चलो, तो यहां पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारा क्या था? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, चाल और समय, चाल और दूरी। अब थोड़ा शांति बनाए रखें। इसमें कितना क्लास हो चुका? 2 ऑलरेडी क्लास हो चुका है ना? 2 क्लास हुआ या 3 क्लास हुआ है? 2 या 3 जो भी क्लास हुआ है, ठीक है। जो क्लास नहीं किए हो वो कंपटीशन अकेडमी सिंदरी पे वो लेक्चर डाला हुआ है, वो देख लेना, ताकि यहाँ पे आओगे थोड़ा पेस में रहोगे, ठीक है। 2 या 3 क्लास शायद हुआ है, ठीक है। और हाँ ठीक है, तीसरा भी आज डाल दिए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, और हम लोग पढ़े थे एवरेज स्पीड के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े थे। इसको हम लोग बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल। और इसका फॉर्मूला क्या था आपका? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये इसका बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत सारा काम किए थे। जैसे अगर हम मान लें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस, एक से बी पे जा रहे हैं x किलोमीटर पर आवर, और बी से ए आ रहे हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों में जो दूरी तय की वो सेम दूरी तय की है। घर से ऑफिस गए x किलोमीटर पर आवर से और वापस आए y किलोमीटर पर आवर से। तो हमसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा आपका? एवरेज स्पीड क्या होगा? तो आज का फॉर्मूला क्या था आपका? 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। और इसको हम लोग किए थे कौन से मेथड से? एलसीएम मेथड से। ये सारा हम करवा चुके थे। अब अगर मान लो, सुनो, ठीक है, 3 पॉइंट है ए, एक दो, ठीक है, ए बी सी और डी। हर एक के बीच का जो दूरी है वो डिस्टेंस डी है, ठीक है। ए से बी देखो, मगर ये 50 किलोमीटर, तो ये भी 50 किलोमीटर है और ये भी 50। तीनों साइड रहेंगे, 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। इसका जो स्पीड है, मान लो जो इसका चाल है x किलोमीटर पर आवर है, इसका है y किलोमीटर पर आवर है, और इसका क्या आपका z किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब तीनों का अलग, लेकिन तीनों जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, सेम करता है, ठीक है। तो आपको बताना है तीनों, यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस, जो दूरी है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब क्या कि तीनों, ए भी, ए जितना दूरी तय करता है उतना ही बी करता है और उतना ही सी करता है। और आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका हम लोग किए थे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, तीनों कैल्शियम ले लेंगे। एक लड़का का उसने फॉर्मूला ही बोल रहा था, ठीक है, बोल रहा था एक्स वाई और जेड, ठीक है। तीनों कैल्शियम क्या हो गया? और ये एलसीएम होता क्या है जो मानते हैं? ये क्या होता है आपका? दूरी मानते हैं। ये क्या मानते हैं? दूरी को मानते हैं। तो हम लोग मान लिए कि एक्स वाई जेड क्या आपका इसका दूरी है, ठीक है। अब अगर मान लेंगे ए का अगर समय निकाले, यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं, तो ए को कितना समय लगेगा? एक्स वाई जेड को एक्स से डिवाइड करेंगे, कितना निकलेगा बताइए? वाई से। एक्स वाई जेड को वाई से करेंगे एक्स से, ठीक है। और एक्स वाई जेड को जेड से एक्स वाई। कल एक लड़का हमको एक फॉर्मूला बता रहा था कि सर ये फॉर्मूला होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत फॉर्मूला कितना याद करोगे यार? फॉर्मूला बहुत याद नहीं करना, एक ही मेथड याद रखना है। तो जो औसत चाल हो गया, क्या टोटल डिस्टेंस कितना है? एक्स वाई जेड। अब देखो, ये दूरी 3 बार तय किया गया है, ये भी इतना दूरी तय किया, ये भी इतना दूरी और ये भी इतना दूरी, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल दोगे कि 3 बार ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, सेम डिस्टेंस गया, तो डिस्टेंस को कितना माने आप? एक्स वाई जेड, ठीक है। तो औसत चाल क्या हुआ? तो भाई साहब 3xyz अपॉन टाइम, ये समय निकला ना, ये समय निकला ना, तो xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। और इसी को बोलता है ये फॉर्मूला है, जबकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में किए थे ना। 3 वाला 1-2 सवाल हम लोग करते हैं और फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे अगर मान लो, ठीक है, जैसे मान लो एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी, सवाल यहां स्टार्ट हो रहा, ठीक है। ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर में, फिर उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर से, और फिर उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है।
एक आदमी है, 3 दूरी करता, तीनों समान दूरी, देखो डिस्टेंस डी, क्या डी बोले तो डिस्टेंस, दूरी है, ये क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि उस आदमी का औसत चाल क्या है। ठीक है, एक आदमी है जो कुछ दूरी, मान लो 50 किलोमीटर ट्रेवल किया 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर 50 किलोमीटर ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर 50 किलोमीटर ट्रेवल किया 50। अच्छा, इसमें क्या है, तीनों के लिए क्या है, डिस्टेंस सेम है ना, 3 समान दूरी को वो तय करता है। तो आपको ये बताना है कि औसत चाल क्या होगा। तो देखिए, पहला दूरी क्या आपका 50 किलोमीटर पर आवर है ना, दूसरा दूरी कितना आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, और तीसरा कितना आपका पहला, अच्छा पहला 20 है, तो लोग बात नहीं 20 किलोमीटर पर आवर से। तो ये आपका ये क्या है, ये चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले दूरी को मानना है। ठीक है, और 20, 50 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बताइए, 200। क्या आएगा आपका 200, और ये 200 क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये किसका वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया। ठीक है, अब डिस्टेंस को, दूरी को जब आप चाल से भाग देते हो तो समय निकलता है, तो 200 को जब 20 से भागा दोगे तो कितना आएगा 10, और ये 10 क्या आवर आएगा ना। ठीक है, 200 को 50 से कितना आएगा 4, और 200 को 40 से करो कितना आएगा 5। ठीक है, तो आपका जो एवरेज स्पीड होता है, जो औसत चाल होता है आपका, वो क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस। तो देखो, ये भी 200, मान लो डिस्टेंस कितना है 200, तो ये भी 200, ये भी 200, 200, तो कितना 200 जो है आपका 3 बार आया। ठीक है, पहला वाला को समय कितना लगा था 10, तो 10 प्लस 4 प्लस 5, तो भाई साहब वो कितना आ गया 200 इंटू 3 बटे 19, तो कितना आ गया आपका 600 बटे 19 क्या किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर हो रहा है आपका। अब चलो इसको हम बोर्ड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नोट करते जाओ फटाफट, नोट करो, डिवाइड कर, यहां से नोट कीजिए, वही तो फॉर्मूला है। देखो 3xy सेम चीज है, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, आप लगा दो सेम चीज आएगा। ठीक है, चलो पॉइंट में आएगा, ऑब्वियस बात 600 बटे को 19 से डिवाइड करोगे पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, देखो xy बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है ना, वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए एलसीएम मेथड बेस्ट होता है। वो तो आपको बस बता दिए थे कि ऐसा होगा, ये भी लगाओगे तो सेम आंसर आएगा। क्या, हाँ तो बात क्या है ना कि यहाँ पे एक्स वाई जेड इसका डिसीए है, यहाँ एक्स वाई जेड आपका स्पीड है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लोग निकाल देते हैं। अब बहुत कोई बोलेगा सर इस फॉर्मूला से निकाल के दिखाइए, देखो मैं इस फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूला से यहाँ निकाल रहा हूँ, देखो एक्स मान लो कितना दिया हुआ है, पहला दो इसको एक्स मान लो 20 किलोमीटर पर आवर है ना, वाई को वाला मान लो, वाई कितना दिया हुआ है आपको 40, और जेड कितना दिया हुआ है आपको 50। तो चलो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए औसत चाल एवरेज स्पीड क्या 3x कितना है बाबू 20 इंटू 40 इंटू 50 अपॉन एक्स वाई, तो 20 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 20, आप इसको कैलकुलेट करोगे ये भी कितना आएगा आपका 50, सॉरी 600 बटे 19 ये भी आएगा, आप कर लो 600 बटे 19 किलोमीटर पर आवर, ये भी उतना ही आएगा। ठीक है, सेम चीज आएगा, अब वो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फॉर्मूला रखने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली एलसीएम से कीजिए। चलो स्टार्ट करें फिर से, अब इसको हम 3 पार्ट में कर रहे हैं और सवाल करते हैं पहले 2 और उसके बाद फिर आगे कॉन्सेप्ट। ये तीनों के लिए डिस्टेंस क्या सेम है ना, तीनों के लिए दूरी क्या है सेम है। चलो मिटाएं, मिटाएं, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में पहले सवाल करते हैं 2। चलिए देखिए, एक आदमी है, एक खुशहाल आदमी है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है देखो तो, ये ठीक है, एक आदमी है जो एक ट्रायंगुलर रास्ता पे चलता है। ठीक है, त्रिकोण रास्ता पर चलता है, और ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या समबाहु त्रिभुज है, सारा भुजा सेम। ये ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, पहले वो ए से बी जाता है, फिर बी से सी, फिर सी से ए। ठीक है, ए से बी जाता है, मान के चलो जाता है 50 किलोमीटर पर आवर जाता है, बी से सी जाता है मान के चलो 80 किलोमीटर पर आवर से, और सी से ए आता है आप मान के चलो 40 किलोमीटर पर आवर से।
ठीक है। तो आपको बताना है कि थ्रू आउट द जर्नी उसका एवरेज स्पीड क्या था, औसत चाल क्या था। ठीक है। अब देखो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि तीनों काम ले ए से बी का दूरी, बी से सी का दूरी और सी से ए का दूरी क्या सेम है। ठीक है। तीन सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया, अलग अलग चाल से ट्रेवल किया है। आपको बताना एवरेज स्पीड। हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, पहले सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले कंडीशन जान लो। कंडीशन तभी लगाएंगे जब तीनों का दूरी सेम हो। ठीक है, जय हो। ठीक है, चलो। तो भाई पहला स्पीड कितना आपका 50, दूसरा कितना है आपका 80 और तीसरा कितना है आपका 40। ये आपका स्पीड है, ये क्या आपका स्पीड है। तो एक काम करो, तीनों का रेशियो कितना जाएगा बताइए, सॉरी एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम क्या आएगा 400। ये 400 क्या होगा, डिस्टेंस हो गया ना। मतलब क्या, ए से बी का दूरी आप मान लिए 400 किलोमीटर मान लिए, बी से सी का दूरी भी कितना 400, यहाँ का भी 400। क्लियर है। अब 400 है तो 400 को जब 50 है, ये स्पीड है, स्पीड को डिस्टेंस से, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, दूरी को 4 से करेंगे तो कितना समय निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, और 400 को 5 से डिवाइड करो 8 बार में जाएगा, 400 को 80 से डिवाइड करो 5, और 400 को 40 से डिवाइड करो 10। ये निकला आपका समय। ये क्या निकला, समय। तो जो औसत चाल होगा, जो एवरेज स्पीड होगा, वो क्या होगा आपका टोटल डिस्टेंस। तो ये 400 कितने बार, 3 बार ट्रेवल किया है ना, तो 3 गुने 400, और पहला में समय कितना निकला 8, दूसरा में 5 और तीसरा में 10। तो कितना हो गया आपका 1200 बटे 23 क्या किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए, मान लो एक आदमी है, एक पार्क में घूम रहा है, और वो पार्क जो है वो कैसा है, स्क्वायर पार्क। कैसा पार्क है, स्क्वायर पार्क है। मान लीजिए ए बी सी डी, स्क्वायर पार्क। हम पहले दे वर्गाकार है, ये वर्ग है, वर्गाकार पार्क है। ठीक है। ए से बी जो गया वो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बी से सी गया 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सी से डी गया 5 मीटर पर सेकेंड, और डी से ए आया आपका 180 किलोमीटर पर आवर। तो बताना है औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में आपको बताना है। एवरेज स्पीड बताना है आपको, किलोमीटर पर आवर बताना है। वर्गाकार मतलब क्या है, तीनों के लिए डिस्टेंस क्या आपका सेम है। अब देखो, आपको देना है किलोमीटर पर आवर में ना, है ना, तो सबको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, पहला है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको करने के लिए क्या करते हैं, 10 गुने 18 बटे 5, 5 दूनी 10 कितना हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर। दूसरा 54 है ही, तीसरा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 5 गुने 18 बटे 5, और कितना हो गया आपका ये 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया, ये हो गया, बाकी तो है ही। तो पहला स्पीड कितना है बाबू, ये कितना है, ये है आपका 36, दूसरा कितना है, ये 54 है, तीसरा कितना है 5 कितना हो गया 18, और ये कितना है आपका 180। तीनों कैल्सियम कितना जाएगा 180 360, हाँ 5 5 36 5 से 35, 360 नहीं आएगा ना, ये कट जाएगा 360 से, ये कट जाएगा 54 कितना और हो जाएगा 720 आएगा क्या, देखो तो। अरे 54 5 कितना होता है देखो तो, 5 चौके 25 25 26 27, तो अब नहीं जाएगा। अच्छा, तो इसी को लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अगर हमको मान लो भूल भी गए तो 54 के टेबल में जाना तो 70, रुक जाओ 354 के टेबल में नहीं आएगा, 54 का टेबल कैसे आएगा, 54 का टेबल में नहीं आएगा, 720 आ रहा देखो तो, 720 आ रहा 18/5,
अच्छा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में के लिए क्या करता है? 18/5 पहला ही क्लास में बताए थे। पहला क्लास देखी थी? देखी थी तो फिर कैसे पूछ रही है? कौन पूछा? पहला क्लास की थी, बताए थे कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना क्या करना पड़ेगा? अरे बेसिक एलसीएम ले लो ना यार, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? और नहीं तो सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, ज्यादा इजी होगा। 1620 आ रहा। एक काम करो ना, बहुत टफ कर रहे हैं, छोड़ो। 5 वाला इजी होता है आपका। सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं, सुनो सुनो, हम बाद में कर देंगे। 54 को क्या लिख सकते? देखो 54 गुने 5/18, 18×3 = 54, कितना हो गया आपका? 15 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा देखिए तो? 180 इंटू 5/18, 8 10 50 आ गया। तो पहला कितना आया? 10, दूसरा कितना आया? 15, तीसरा कितना आया? 5, और तीसरा 50 आया। अब देखो 150 हो जाएगा ना? ठीक है, ये मीटर आया, 150 क्या आया? मीटर आया। 150 बटे कितना? 15, ये 10, ये 30 और ये 3। तो हाँ रुक जाना, तो 4 इंटू 150 बटे कितना होगा? 30 10 40 50 55 55 56 58 58 आया। ये मीटर पर सेकंड में है ना? सुनो, ये मीटर पर सेकंड में ना, इंटू 18/5 मीटर किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि देखो 5 का मल्टीपल जाना इजी होता है, 5 का मल्टीपल जाना इजी होता है। 18 में वो जाता लेकिन बहुत लंबा जाता। ठीक है, अब देखो इजी हो गया, आप काट दो। 5 दिए 15, 0, ये कटेगा क्या? और दिन 18, अब नहीं कटेगा। 9 × 36, 12 में 108 हो गया ना? 108 0 बटे 20 कुछ ऐसा आ रहा क्या? ये आपका आंसर आएगा 1080 बटे 29 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन इसका देते हैं। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो एक फाइनल क्वेश्चन देते हैं इसका, उसके बाद फिर कुछ नया सीखेंगे। अगेन मान लो स्क्वायर रास्ता है, वर्गाकार रास्ता है, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, और फिर डी से ए आया। ठीक है, ए से बी का स्पीड मान लो 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी से सी का स्पीड मान लो 8.33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सी से डी का स्पीड मान लो 16.66 किलोमीटर पर आवर, और डी से ए का स्पीड मान लो 66.66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको औसत चाल बताना है। हाँ, कहीं कंफ्यूजन तो आप लोग पूछिए, तब तो लोग बना रहा बैठ के। कहीं दिक्कत हो रहा तो पूछिए। देखो जो अभी पहले क्लास नहीं किया ना, उनको यार थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ 16:2/3, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। 6×18 6×18 200/3। हाँ देखो, बाकी बाकी हम मिटा रहे हैं। हाँ, ये नोट कर रहे हो आप लोग? ये लो, इसमें इधर हो गया, जल्दी कीजिए। पॉइंट 66 का मतलब होता है 2/3, और 0.33 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो थोड़ा सा इसका बेसिक देखो। ठीक है, पहला स्पीड को हम S1 बोल दे रहे हैं, इसको S2 बोल दे रहे हैं, इसको S3 बोल दे रहे हैं, और इसको S4 बोल दे रहे हैं। एकदम प्यार से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
S1 है, S1 कितना है बाबू 12.5, कितना आपका 12.5, ये होता है 25/2 होता है ना, ठीक है 25/2 होता है। आप काम करोगे उसको ऊपर 100 बना दो, इजी रहेगा। ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100/8 हो जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो, 25/2 है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे भी 4 से, 100/8 ही तो आपका 12.5 होता है। आप काट कूट करोगे 12.5 ही आएगा। करने का पीछे रीजन हम वो बता रहे हैं, पहले S2 देखो, हम दोनों तरीके से बताएंगे। 8.33 है ना, इसको क्या ले सकते हो 0.33 मतलब क्या है 8:1/3 है, 8 24 25/3 है ना। अब ऊपर 4 से नीचे 4 से तो क्या होगा 100/12 हो जाएगा। अभी हम बताएंगे इसका रीजन। S3 देखिए, S3 कितना है आपका, S3 आपका 16.66, ये कितना था 16/2/3, 16×3 = 50, तो 50/3, 100 करना है इसको तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। S4 देखिए, S4 कितना आपका 66.66, ये कितना 62/3, 6 18 प्लस 2 क्या जाएगा 200/3, ऑलरेडी है नहीं छोड़ देंगे। फायदा क्या हुआ इसका, देखो अगर तुम 25/2, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे लेते आपका स्पीड तो ये है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्या इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है, वो छोड़ भूल जाओ। तो पहला स्पीड जो मेरा आया वो देख लो, एक है आपका 25/2, एक क्या है आपका 25/3, एक क्या है आपका 50/3, और एक बट क्या है आपका 200/3। तो एक बात तो क्लियर है, अगर हमको एलसीएम लेना है तो एलसीएम में सिर्फ ऊपर का एलसीएम लेंगे और नीचे का एचसीएफ निकलता है। तो देखो आपको इस टाइप का एलसीएम निकालने आपको आना चाहिए। क्या होता है ना कि जब फ्रैक्शन में रहता है ना तो ऊपर वाला कैल्शियम लेते हैं और नीचे वाला कैचसीएफ लेते हैं, ठीक है। भाड़ में गया, आप सिर्फ 25 25 50 और 200 का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 200 आएगा, है ना। जब 200 का आप 25/2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो अगर आप 200 वेट करो, तो अगर 25/2 से करोगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो हो कैसे गया आपका 200/25 गुने 2, और ये 25 से कितना आएगा 4 1 कट जाएगा। तो सिंपली क्या जाएगा, आप 200 को 25 से डिवाइड कीजिए 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया आपका 8। अच्छा सॉरी, तो 8 दूनी कितना हो गया आपका 16, कितना हो गया आपका 8 दूनी 16। अब देखो 200 को अगर 25 से डिवाइड 8 बार में कटेगा, 8 3 24, ठीक है। 200 को इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 4 बार में कटेगा, 4 3 12, इससे करो कितना आएगा आपका एक बार में 3, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो ये आप डिस्टेंस माने हो ना, डिस्टेंस कैसे मानते थे, तो जो भी स्पीड आता था उसका एलसीएम लेते थे। एलसीएम किससे से लेंगे, ऊपर वाले का 25 25 50 और 200 का एलसीएम लेंगे, क्लियर है। अब जो एलसीएम मेरा 200 आया, तो 200 को अगर तुम 25/2 से भागा दोगे तो ऐसा होता है ना, A/B/C रहता है, तो होता है A × C/B हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा कि अगर 200/25/2 आया तो कितना जाएगा 200 × 2/25, काट दिए 25 चौके कितना हो गया 8। सेम काम सब में किए, ठीक है। अब इजी हो गया, देखिए अब हमारे लिए इजी हो गया, क्या हो गया इजी, ठीक है। तो मेरे लिए क्या इजी हो गया, अभी बताएंगे ये क्यों लिए थे, देखो उसका भी रीजन पता चलेगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया आपका 203 बार 4 बार हुआ है ना, तो 200 × 4, 4 बार ट्रेवल किए हैं आप। और अच्छा इससे पहले हम 3 लिए थे क्या, 4 लिए थे ना, ठीक है। और ये कितना 16 + 24 + 12 और +3, तो कितना हो गया देखो, ये आपका हो गया 40 40 50 55, तो क्या हो गया आपका 200 × 4/55, 5 से 11 बार में चल जाएगा, 5 चौके 20 0, तो कितना हो गया देखे तो 4 चक 16/11 km/h, ठीक है। अच्छा हम ऐसा क्यों किए, देखो कभी कोशिश कर रहा हूं कि जब होगा तो ऊपर में 100 कन्वर्ट किए, इसे इजी हो जाता है। देखो कैसे, अगर यही हम दूसरा मैच करते हैं तो पहला कितना लाया था 100/8 ले आए थे, दूसरा क्या था आपका 100/12, तीसरा कितना था आपका 100/6, और दूसरा क्या था 200/3। अब देखिए एलसीएम लेना इजी हो गया, 100 और 200 का एलसीएम कितना होता है 200 होता है, तो 200। अब सेम काम करो, 200 को इससे डिवाइड करेंगे 8 बार में 8 दूनी 16 बार आएगा, सेम करेंगे 12 दूनी 24 आ जाएगा, सेम करेंगे 6 दूनी 12 आएगा, और इसे करेंगे आपका कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा। सेम काम हो गया देखिए,
सेम आएगा, जैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बोलिए। 100 बाई कहाँ पे, ये एक बात देखो 100 बाई ना, सिर्फ हम बस क्या किए ना कि अगर ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से करेंगे तो 25 चौके 100 और 25, आप इसको काट दो, 4 2 8, 4 से 25, 25 बटे उतना ही आएगा ना, 25 बटे 2 ही आएगा। लेकिन ऊपर 100 करने से क्या होता है ना, एलसीएम लेने, इसलिए तो ये बताया ना, एलसीएम लेने में इजी आता है। अगर आपको दिक्कत होता है तो सिर्फ आप ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला ही लीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे भी सोचा जा सकता है, बोलने का मतलब ये है कि आप थोड़ा और आगे स्टेप सोचोगे तो हम बोले कि सर एक काम कीजिए, 25/2 है ना, हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी कर दिए, ऊपर नीचे सेम भी काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपका जो 100/8 है ये आपका 25/2 ही है, समझ में आ रहा है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लियर है। बस इससे फायदा क्या हुआ ना, देखो यहाँ 100 और 200 का एलसीएम इजी हो गया ना। मान लो कोई बड़ा बड़ा नंबर आता, ये देखो 25 50 200 का एलसीएम लेने से इजी है, तो आपका 100 और 200 का एलसीएम लेना, हम बस सोचने के लिए मजबूर करें कि ऐसा ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आंसर तो इससे भी आ गया था, ठीक है, नोट कीजिए। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि सबके लिए डिस्टेंस ही सेम था, डिस्टेंस क्या था, सेम था। अब हम लोग डिस्टेंस को सेम नहीं रहने देंगे, हमेशा सेम तो नहीं पूछेगा, अलग अलग ही पूछेगा, वो देखो जल्दी लिखो, मिटाएंगे। और उसका पहले बेसिक मेथड सीखेंगे, फिर उसका ये कर लेंगे इजी मेथड। आगे बढ़े। मिटाओ, तो पानी पी लेते हैं। चलो मिटा रहा हूं। अभी तक देखो कोई भी क्वेश्चन जब एवरेज का बताए थे तो हर एक में जो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे सेम कर रहे थे ना। हाँ स्पीड अलग अलग था, आपका चाल अलग अलग था, लेकिन दूरी सब में क्या था, आपका बराबर था, ठीक है। अब हम जो दूरी ट्रेवल करेंगे उसको बराबर नहीं रहने देंगे, मतलब क्या, डिस्टेंस आपका सबके लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा, अनइक्वल रहेगा। वो कैसे करेंगे सुनो, पहले एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे फिर उस पर आगे बात करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, टोटल डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, ठीक है, टोटल जो डी डिस्टेंस, डी दूरी जाता है, इसको दो पार्ट में हो जाता है। 1/3 पार्ट जो करता है 1/3 पार्ट करता है, इसमें जो स्पीड रहता है वो लेता है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 2/3 कितना बचा, 2/3 2/3 पार्ट जो है वो करता है आपका 50 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको बताना है कि औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम बेसिक करेंगे फिर आगे करेंगे, ठीक है। देखो बेसिक अगर आप बात करते हैं, अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक कैसे होगा, ये मान लो टोटल डिस्टेंस डी है, ठीक है, मान लो ये आपका क्या, आपका d/3 है, और ये क्या है आपका 2d/3, क्या इसमें तो कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। टोटल डी डिस्टेंस है, ये 1/3 है, ये क्या आपका 2/3, क्या दोनों दूरी सेम है, नहीं। हम पॉइंट मार्क कर दे रहे, इसको ए बोल दे रहे, बी बोल दे रहे और इसको सी बोल रहे। ए से बी गया कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब इसको हम फिलहाल काम कर दो, एक काम कर दो, इसका स्पीड को हम मानते हैं x और यहां से इसका स्पीड को मानते हैं y, ठीक है। यहां पे मान लो टाइम लगा t1 और यहां पे टाइम लगा t2, ठीक है। आपको x और y दिया, x दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, x कितना दिया हुआ आपको
40 किलोमीटर पर आवर, और वाई दिया होगा कितना 50 किलोमीटर पर आवर। फिर से सुनो, एक आदमी ए से सी जाता है, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो डी करता है। इसको दो पार्ट में वो करता है, एक तिहाई भाग जो चलता है स्पीड चलता है वो एक्स स्पीड से चलता है, और जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है उसको वाई स्पीड से चलता है। ठीक है, ये तो हम लोग माने हैं। मान लिया पहला पार्ट में t1 टाइम लगा, दूसरा पार्ट में t2। आपको गिवन है, ये वाला आपको गिवन है, स्पीड गिवन है। गिवन क्या क्या बाबू, ये आपका स्पीड गिवन है, आपको सिर्फ स्पीड किया हुआ ना। तो हमसे पूछा औसत चाल क्या होगा। अब औसत चाल निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो हम लोग को पता है ना कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। यही नहीं 2xy मत लगा देना, 2xy अपन x प्लस वाई जो बोल रही हो वहां कंडीशन था ना, वहां कंडीशन क्या था, बराबर दूरी तय करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अच्छे से थोड़ा समझ के पढ़ो। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है या ना, टोटल टाइम। अच्छा, कुल दूरी तो भाई डी डिस्टेंस ही है, यहां से लेके यहां तक पूरा दूरी क्या है, डी है। अरे d/3 और 2d/3 करोगे आपका डी ही आएगा। ठीक है, अच्छा, कुल समय जो लगा वो t1 प्लस t2 लगा, है या ना। ठीक है, अच्छा, चाल बराबर क्या होता है, या फिर अगर हम बोलेंगे दूरी, दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुने समय। ठीक है, मतलब क्या, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर बात करते हैं ए से बी का, सुनो, ए से बी की बात करते हैं तो डिस्टेंस कितना है, d/3 है ना, d/3 है, बराबर चाल कितना x है, और समय कितना लगा, t1 लगा। तो यहां से अगर हम t1 निकालेंगे तो क्या आएगा, d/3x आएगा। क्या कोई दिक्कत है, पक्का क्लियर हो ना, लड़की लोग बोलो लो, बहुत का शकल देखने से अच्छा फील नहीं आ रहा। ठीक है, ये समझ में आ रहा, पहले बताओ क्या था आपका, दूरी बराबर चाल गुने समय था। ठीक है, तो ए से बी के लिए यहां से यहां का बात कर, यहां से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d/3, 1/3, 1/3 किसका, डी का ना। टोटल डिस्टेंस को, कुल दूरी को हम डी माने हैं, इसका 1/3 है, 1/3 तो क्या आएगा, d/3 आया। जैसे अगर मान लो टोटल डिस्टेंस 60 था, 60 का 1/3 कितना आ गया, 20 आया। समझ में आया, तो वही तो d/3। अच्छा, ए से बी जो जा रहा है किस स्पीड से जा रहा है बाबू, एक्स से, और समय मान लिया हम लोग t1 लगा, तो यहां से समय निकाल लिए, क्या आ गया, d/3x। उसी तरह अगर बी से सी की बात किया जाए तो चाल, अगर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा आपका, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना आपका 2d/3 है। हाँ, क्यों, देखो टोटल डिस्टेंस है d, उसमें d/3 चल दिए तो बचा क्या आपका, 2d/3 बचेगा। तो यहां देखो स्पीड कितना आपका y है, और समय क्या लगा आपका, t2 लगा। ठीक है, ये तो t2 आगे चलिए, देखो तो t2 बराबर कितना हो गया, ये नीचे आ जाएगा, क्या आ गया आपका 2d/3। क्या इसमें कोई, अच्छा तो y भी है, तो भाई क्या आ गया आपका, t2 बराबर क्या आ गया आपका 2d/3। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको निकालने आता है ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ तो रहेगा। अब देखिए, अब हमको बताना है कि भाई, तो यहाँ पुट करते दोनों का वैल्यू को, t1 t2 को पुट करते, देखो क्या आ गया। अब यहाँ पुट आगे करेंगे तो d t1 का, सॉरी t1 का वैल्यू कितना है, d/3x, और t2 कितना है आपका 2d/3y। क्या कोई दिक्कत है, चलो आगे देखते हैं, अब इसी को सॉल्व करते हुए जाते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या आ गया आपका d, और यहां से d कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ गया आपका 1/3x प्लस 2/3y। ये dd कट गया, नीचे एलसीएम क्या आएगा आपका, देखो 3x आएगा, नीचे आपका 3xy, यहाँ पे 3x है, y नहीं है तो यहाँ y दे दें, और यहाँ पे 3y है, x नहीं है तो x दे दें। ये ऊपर चला गया, क्या आ गया आपका, देखो तो 3xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, ये आपका आ गया। अब बोलोगे सर आप क्या ऐसा लगा सकते हैं क्या, हमेशा नहीं लगा सकते हो, ये तो ऐसे में इवेलुएट किए। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, ये नोट भी नहीं करना है। ठीक है, बोलने का मतलब अगर बेसिक से चलेंगे तो हम ऐसे काम करेंगे, लेकिन हम लोग इतना करना ही नहीं है। क्या नोट करना है, इसको इसको मत करो, फालतू है ये। हाँ, तो फिर अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा तुम्हारा वहां पे दूसरा। अच्छा यार एक चीज छूट गया, देखो यहाँ पे 2y होगा, यहाँ पे 2x होगा, वही बोले कुछ तो छूट रहा है, यहाँ पे 2x होगा, सॉरी 2y होगा। अरे छूटा था कुछ, अरे बाबू देखो 3xy होगा, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या गया y, और यहाँ ऑलरेडी 2 था, यहाँ चला गया x। तो देखो ये 2 रेशियो हो गया और ये क्या हो गया 1 रेशियो हो गया। अब देखो हम नहीं 2x नहीं 2y होगा। अरे बाबू देखो 3xy आया एलसीएम,
ठीक है, तो 3xy हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 3x है तो यहाँ पे y जाएगा, और यहाँ y है तो यहाँ क्या जाएगा, x जाएगा। समझे? हाँ तो अच्छा, यहाँ पे गलती लिख दी है, ये बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, तो ये फिर अरे गलती करवा दिया। ऊपर आएगा आपका 3xy अपॉन y प्लस 2x होगा। ठीक है, ये आ गया। चलिए, अब ये क्यों इतना तामझाम क्यों बताए, सुनो, अब सुनो। अब इसका शॉर्टकट मेथड देखो, बहुत इजी है, इतना लेंदी नहीं करना आपको, ये हम बस हम समझाए कि क्यों कर रहे हैं। अब जिससे भी हम करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा किए। ठीक है, अब देखो, ये पार्ट हम सिर्फ रहने देंगे, बाकी हम सारा मिटाए। चलो, अब इतना नहीं करना है अपने को, बहुत बहुत लेंदी हो गया। अरे इतना नहीं करना है भाई। चलो, अब ध्यान दीजिएगा, टोटल क्या है, 1/3 दूरी चला है, तो टोटल डिस्टेंस को हम 1/3 चला है और 2/3 चला है। ठीक है, तो एक काम करो, कुल डिस्टेंस मान लो 3 यूनिट, कितना मान लो 3 यूनिट। 3 यूनिट में 1 यूनिट चला है 40 किलोमीटर पर आवर से, और 2 यूनिट चला है, समझा गया ना? कैसे पता चलेगा, ये 1/3 था ना, तो नीचे वाला कुल दूरी होगा, तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो सुनो, अब ध्यान देगा, टोटल, अच्छा पहला स्पीड कितना आपका है, पहला जो स्पीड दौड़ा है आपका कितना सही है, 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और दूसरा क्या कितना से आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हम कुल दूरी बोल देंगे, है ना? ये कुल दूरी कितना हो गया आपका, तो 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया। अब देखो, हम बोले कि 1/3 दूरी हम लोग चले हैं 40 से, और 2/3 चले हैं 50 से। अभी वो सब भूल जाओ, आपको पता है कि आपको 2 स्पीड दिया हुआ है, कहाँ गया, कहाँ गया, ये और ये दिया हुआ है। आप पहले 40 और 50 निकाल लिए। ठीक है, अगर हम मान लो कोई दूरी चलते हैं 40 से और 200 स्पीड डिस्टेंस रहता, तो टाइम कितना निकल गया था, ठीक है, तो टाइम निकल गया था 5। ठीक है, और यहाँ कितना निकल गया था, अच्छा, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट है, कितना है, 3 यूनिट है। ठीक है, तो जब 3 यूनिट है तो 1 यूनिट चले हैं 40 किलोमीटर पर आवर से, और 2 यूनिट चले हैं 50 से, तो 1 को यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल कितना है 3, तो यहां 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर दिए, हम बता रहे हैं। तुम्हें इतना तामझाम बताने का तरीका देखो, क्यों इतना तामझाम बताने, बस हमको कंपैरिजन करना, सुनो हमको कंपैरिजन करना था। देखो सुनो, क्या हम ये जो एक्स वाई था एलसीएम होगा, एक्स से था, ये देखो ये आपका एक्स था मान के चलो, और ये क्या था आपका वाई था, एक्स वाई था। देखो यहाँ पे 3xy आया डिस्टेंस टोटल, तो अगर औसत चाल बोलेंगे एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा 200 गुने 3। ठीक है, अपन देखो यहाँ पे टोटल क्या है, इस दोनों का ऐड कर देंगे, तो देखो 1 गुने 5 आया, 5 मान लेंगे, 5 गुने 1 आया, और प्लस 4 गुने 2 आया। ठीक है, देखो तुम ध्यान दो, अगर हम इसको x बोले हैं तो x के साथ 2 मिनट, ठीक है, तो x किसको बोले हैं, x किसको बोले हैं, x के साथ क्या मल्टीप्लाई, 2 है, देखो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, है ना, और एक के साथ क्या है आपका, अच्छा एक्स वाई से उल्टा हो गया इसमें ना, ये ठीक है। देखो बस ये कंपैरिजन करने के लिए बताया, देखो ऐसे ही, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सुनो सिंपली बता रहे हैं कि जब मान लो आपको अलग अलग दूरी, अभी 2-4 का सवाल करेंगे क्लियर हो जाएगा। हम बोले 40 से कुछ डिस्टेंस चले हैं और कुछ चले हैं आपका 50 से। ठीक है, तो आप पहले 40 और 50 का एलसीएम लिया और 200 आया। ठीक है, अब बोलोगे सर हम लोग चले हैं 1/3 चले हैं कुछ स्पीड से, तो बाकी कितना बच जाएगा, 2/3 बच जाएगा ना, तो आप पूरा डिस्टेंस को मान लोगे 3 यूनिट, क्या मान लोगे 3 यूनिट, 3 का 1/3 कितना होता है 1, और एक बाकी 2/3 कितना होगा 2, 3 का 1/3 कितना होगा आपका 1 होगा, और 3 का 2/3 कितना होगा आपका 2 होगा, तो हम मान लेंगे सर कुल दूरी 3 यूनिट है, और एक्चुअली आप कितना माने 200 यूनिट, तो 200 × 3 होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब सर जिसमें देखो
अब देखो आपका क्या था, हम क्या बोले कि अगर पहला ये जो 40 किलोमीटर पहला डिस्टेंस क्या 1/3 चले हो ना, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 जिसमें चलोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपका जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 200 अपॉन, यहाँ समय कितना लगा 5 और यहाँ कितना लगा 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 600/13 किलोमीटर पर आवर। एक और सवाल करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखो जैसे अगर मान लो फिर से थोड़ा स्टार्टिंग में इसलिए कॉम्प्लेक्स किया कि थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर हो। देखो सुनो, मान लो मान के चलो कोई डिस्टेंस है, ठीक है, इसका 2/5 हिस्सा जो है, 2/5 पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है वो हम लोग ट्रेवल किए हैं मान के चलो 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और रेस्ट पार्ट ये क्यों किए हैं, वो किए हैं 40 किलोमीटर, 40 मान के चलो 10 मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो, ऊपर लिख दोगे 20 और नीचे क्या लिख दोगे 10, एलसीएम कितना होगा आपका 20 ही होगा एलसीएम। तो यहाँ समय कितना लगा आपका 1 और यहाँ समय कितना लगा आपका 2, क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो 2/5 मिला है ना, तो टोटल आप कितना मान लोगे, टोटल आप क्या मानोगे 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो 5 का 2/5 कितना 2 होगा, तो कितना बच गया आपका 3। तो 5 का 2 हिस्सा कितने से चले 20 से चले, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी 3 हिस्सा किससे चले 2 से, तो यहाँ कर लेंगे और इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस है, इसे किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, क्यों टोटल 5 यूनिट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया आपका 20 गुने 5 बटे, यहाँ देखो 2 और प्लस 6, तो कितना हो गया 100/8, ठीक है। तो 12/5 कैसे हो रहा है, अच्छा 12.5, हाँ 12.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नोट कीजिए, अभी सवाल करा रहे हैं, हमको समझ में आ कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बार बार, अभी 3-4 को सवाल इससे हम करवाएंगे। जिस यूनिट को देखो, जब से पहले जो डिस्टेंस आप मानोगे जितना यूनिट, ठीक है, उसको जो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जितना पार्ट है जिस स्पीड से गए उसको यहाँ से, और बाकी जो रेस्ट पार्ट है उसको इससे। जैसे हम 5 यूनिट डिस्टेंस माने, तो 2 यूनिट किससे चले हैं 2/5 में, तो 2 यूनिट चले हैं किससे 20 से, तो 2 को 20 वाला में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बचा 3, तो 3 को किससे बढ़ेंगे रेस्ट वाला से। चलो करो, एक दो और करवा रहे हैं, बहुत का हालत खराब है, मिटा इसको। ज्यादा हैक्टिक हो गया आपको पास। और आगे 5 और 4 कहां से आया, जब ये आप डिस्टेंस है, सुनो ये डिस्टेंस माने थे, ठीक है, ये आपका क्या था स्पीड था, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम निकलेगा, हाँ या ना। एकदम इजी सवाल कराते हैं, बहुत दिमाग खराब हो गया, रुको चलो फिर से एकदम बहुत आराम से करेंगे, जब तक सीखोगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक आदमी है, ठीक है, डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना डी डिस्टेंस का, इसका मान लो 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट जो करता है वो कितने स्पीड से करता है बाबू, ये मान के चलो 60 किलोमीटर प्रति आवर से करता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितने स्पीड से करता है बाबू, मान के चलो, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, आपको क्या बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप सबको ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे दोनों, अब बताओ सेम दूरी, मतलब कि समान दूरी तय कर रहा है या अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एक आदमी है, ठीक है, अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय कर रहा है ना। अब देखो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहां 60 लिख लीजिएगा और यहां 40 लिख लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत है। 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा आपका 120 आएगा। ये डिस्टेंस होगा ना, ये क्या होगा डिस्टेंस हुआ ये, और ये क्या आपका स्पीड है ना, ये 60 और 40 क्या स्पीड है। तो जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा टाइम आएगा, तो जब 120 को 60 से डिवाइड कितना आएगा 2, ये क्या निकला समय निकला।
जब आपको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड क्या आएगा आपका समय, और ये कितना आएगा 3, ये समय निकला। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो ये अलग अलग, ये समान दूरी को अलग अलग स्पीड से नहीं किया, अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से ट्रेवल किया है ना? क्यों? अब देखो हमको बोलेगा ये पार्ट बोला ना, तो आप टोटल डिस्टेंस को क्या मानोगे, 4 यूनिट मान ले। नीचे वाला को भी थोड़ा देर पहले बताए थे परसेंटेज में कितना मानेंगे। अब देखो यहां से आप टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 4 यूनिट। अब 4 का 3/4 कितना होता है आपका, 3 यूनिट होगा। तो टोटल डिस्टेंस 4 यूनिट है, इस 3 यूनिट कितने से ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो बचा कितना आपका, 1 यूनिट किसे किए, यहां तो कोई दिक्कत। तो आप 3 यूनिट जो टोटल आप डिस्टेंस को मान लीजिए 4 यूनिट, टोटल क्या बने, तो जहां पे डिस्टेंस उस 4 को से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सुनो, जो टोटल डिस्टेंस किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो टोटल डिस्टेंस 4 यूनिट था उसमें 3 यूनिट किससे ट्रेवल किए, 60 से ना, तो जितना किया उस 3 को यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर 4 यूनिट में 1 यूनिट किससे किए, 40 से किए, तो इस 1 को यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज स्पीड क्या हो गया आपका, एवरेज स्पीड क्या हो गया, 4 × 120 अपॉन ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 3, तो कितना हो गया देखे तो 12×48 और बटे 9 कटेगा क्या, 107/3 आ रहा, तो 107/3 3 9, 3 का 3 3 जगह क्या क्लियर हुआ आपका अभी थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है। अच्छा फिर से देखो, अगर मान लो कोई आदमी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, ठीक है, अब इस डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका 1/6 पार्ट, ठीक है, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से किया, हाँ या ना, ठीक है, 2/6 पार्ट, ठीक है, 2/6 नहीं 1/3 कर लो इसको, इतना पार्ट ये किया 50 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो किया आपका मान के चलिए 100 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, एक आदमी कुल डिस्टेंस ट्रेवल किया, सुन लीजिए, टोटल डिस्टेंस का 1/6 जो हिस्सा है वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर से, 1/3 हिस्सा टोटल डिस्टेंस का कितना से 50 किलोमीटर पर आवर से, और जो बच गया डिस्टेंस उसको किसे किया आपका 100 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे देखिए, इसको मिटाए, चलो इधर मिटा दे रहे हैं। अब सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो एक तो हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो हम एक प्रोसेस किए, हम लोग एक काम करते हैं, पहले लिख लो चुपचाप। पहला जो टाइम है, पहला स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है, हाँ है ना, दूसरा कितना है आपका 50 किलोमीटर पर आवर है, और तीसरा कितना है आपका 100 किलोमीटर पर आवर है। तो आप डिस्टेंस मान लो, पहले आप जैसे ऐसा मान के चलो कि आप डिस्टेंस इक्वल है, जो इक्वल डिस्टेंस हम करते थे ना वही मान के चलेंगे। तो अब देखो 30 50 और 100 का एलसीएम कितना आएगा, 300 आएगा, तो भाई साहब आ गया मेरा आपका 300, ये आपका डिस्टेंस मान लिया, ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस, माना हुआ डिस्टेंस है। अब 300 को जब तुम 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10, यहां 10 भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 यहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख दे 10, चाहे यहां लिख दो साइड में 10, ठीक है। ये इसमें कितना आएगा, 300 को 50 डिवाइड करोगे 6, और 300 को 100 डिवाइड करोगे, एकदम लिख लेना। तो देखो ये आपका क्या, ये तीनों चीज है था क्या, स्पीड था, ये क्या था आपका डिस्टेंस, तो ये क्या निकला आपका टाइम, ये 10 6 और पता नहीं। अब पहला काम तो हम लोग कर लिए, अब हमको पता है देखिए, अरे यहाँ तो डिस्टेंस इक्वल है ही नहीं, तो हम यह मान लेंगे कि डिस्टेंस को 3 पार्ट में लोग ट्रेवल किए हैं, तो टोटल डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे, कितना यूनिट मान लेंगे, नीचे में सबसे बड़ा नंबर क्या है देखो 6 और 3 है, तो 6 मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या मान लेंगे 6। ठीक है, अब 6 का 1/6 पार्ट कितना होता है, 1 होगा, 6 का 1/6 कितना होगा आपका 1 होगा, तो 6 में 1 पार्ट जो चले वो कितने स्पीड से चले बाबू 30 किलोमीटर पर आवर से, ये बस आपको सिखाने के लिए है। अच्छा 6 का 1/3 पार्ट कितना होगा
6 का 1/3 पार्ट कितना होगा? 2। तो 2 जो यूनिट है वो कितना चले हम लोग? 2 यूनिट चले हैं 50 किलोमीटर पर आवर। बस सिखाने के लिए आपको है। तो देखो टोटल डिस्टेंस 6 था, 1 2 चली तो कितना बचा आपका? 3 यूनिट बचा। और 3 कितने चले आपका? 100 किलोमीटर पर आवर। तो थोड़ा फील हो रहा है, ठीक है। तो अब टोटल डिस्टेंस 6 यूनिट माने है ना, तो उस जो डिस्टेंस माने उसको 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 30 से कितना यूनिट चले हैं? 1 यूनिट, तो 1 मल्टीप्लाई कर दो। 50 से कितना यूनिट चले हैं? 2 यूनिट, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से कितना है? 3 यूनिट, तो इसको 3, ठीक है। और इस आपस में सबको ऐड कर देंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया सुन लो। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया देखिए। तो क्या अब इस टाइप का सवाल आप बना लोगे? टोटल है 300 गुने 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12 प्लस 9, ठीक है। 1 मिनट। हाँ जी आगे देखो। तो ये कितना हो गया देखिए, तो 18 और नीचे कितना हो गया देखिए, तो 10 20 30 31, तो 1800/31 किलोमीटर। तो क्या आप अनइक्वल वाला आप कैसा भी अगर सवाल कर लोगे, 4 भी आएगा 5 भी आएगा, कर लोगे। अब समझ में आ गया ना? चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हट, थप्पड़ देंगे ना अभी, रुको। बाबू ऐसे सिलेबस कैसे खत्म होगा? तुम लोग 1-1.5 घंटा में बकाने लगे। अब उन लोग को नहीं आएगा तो इन लोग को बेसिक समझ में आएगा, बताओ। आप लोग आगे पढ़ लिए ना, बाकी जो बच्चे उनको भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना। हमको पता तुम लोग का समय को मारा जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा मजबूरी है। अच्छा एक चीज देख लो, एक और टॉपिक देख ही लो, ठीक है, उसके बाद कर दे छोड़ देंगे। ये लास्ट टॉपिक पढ़ लो। नहीं आज समझा दे रहे, इसका सवाल नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, बस समझ लो आज बात। हाँ हाँ अभी पता जीडी भी है, लेकिन देखो पढ़ो। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस दिया हुआ, फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ है, फिक्स्ड डिस्टेंस दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, सुन लो, ठीक है। और आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा। जैसे अगर मान लो एक आदमी है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, ठीक है। जाते वक्त जो दूरी, जो स्पीड था इसका x किलोमीटर पर आवर है, और आते वक्त स्पीड क्या आपका y किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस है दोनों के बीच का d, ठीक है। तो जाते वक्त जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आते वक्त उतना ही किया। तो ये कौन सा केस आ गया? डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड अलग अलग है। तो आपका दूरी आपका समान है, यहां से ऐसे गया x से और वापस क्या है y से आया, ठीक है। टोटल टाइम दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम दिया हुआ है और वो दिया हुआ है t, कैपिटल T। तो देखो गिवन क्या क्या है, गिवन में अगर आपको बोला जाए तो गिवन में x और y दिया हुआ है, स्पीड गिवन है, ठीक है, और टोटल टाइम दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? टोटल समय दिया हुआ है। और आपसे पूछा कि डिस्टेंस कितना होगा, आपसे क्या पूछ दिया? डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच का दूरी बताइए। सवाल सुनो, एक आदमी यहां से घर से ऑफिस जा रहा है, कितने स्पीड से? x किलोमीटर पर आवर से। वापस आ रहा है y से आ रहा है। आने और जाने में जो कुल समय लगा वो क्या है आपका? t। ये आने और जाने का है, ठीक है, कुल समय आने और जाने का, आने और जाने का। तो आपसे पूछा कि उसका घर से ऑफिस के बीच का दूरी क्या हो गया, या ए से बी का बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का दूरी कितना ट्रेवल किया। रुक जा, अब मान लो कि जाने में जो समय लगा वो मान लीजिए t1 लगा, और आने में समय क्या लगा आपका? t2। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि t1 प्लस t2 बराबर आपका t है? हाँ या ना? ठीक है। अब देखिए, अगर बोल दिया जाए
कि ध्यान दीजिएगा कि टोटल टाइम, तो अब देखो यहाँ से T1 को, यहाँ देखो हम टोटल टाइम T है, टोटल टाइम क्या है आपका T है, ये गिवन है, इसको देंगे T1 प्लस T2। अच्छा ये जाने का टाइम है ना T1, तो जाने में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहां से A से B गया तो क्या हो जाएगा, दूरी कितना है डिस्टेंस D, और चाल क्या है आपका x, आने समय क्या समय लगा y, दूरी कितना है आपका D, और चाल क्या है आपका, तो देखिए आपका D बराबर क्या आ गया, नीचे एलसीएम क्या आएगा, ऊपर D कॉमन आ जाएगा, ऐसे कर दो, D कॉमन आ गया तो क्या आ गया आपका 1/x प्लस 1/y, ठीक है। तो यहां से देखो टाइम बराबर क्या आ गया D, एलसीएम क्या आ गया एक्स वाई, ऊपर क्या चल गया x प्लस वाई, तो यहां से डिस्टेंस क्या निकलेगा, देखो तो D बराबर क्या हो गया एक्स वाई इंटू टी अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपका दूरी का समय निकल गया। इसको बहुत सारा मेथड से कर सकते हैं, एक रेशियो मेथड भी बताएंगे आपको, एक ऐसे एक बेसिक सा सवाल देख लो, उसका फिर चल जाएंगे, ठीक है। देखो एक आदमी है ए से बी, क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, जाने समय जो इसका स्पीड है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और आने समय जो स्पीड है वो मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है, और ए से बी के बीच का दूरी है डी, ठीक है, और टोटल टाइम लगा आने और जाने का मिला के 4 घंटा, कितना लगा 4 घंटा, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा सुन लो, क्या डायरेक्टिव होगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। अब इसको हाँ सुनो, अभी रटना नहीं है, इसका तरीका हम बताएंगे, इसका हम तरीका बताएंगे, अब बताओ मत, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, एक्स कितना है आपका 40 गुने 50 अपॉन 40 प्लस 50 इंटू टोटल टाइम कितना आपका 4, तो कितना आ गया 40 इंटू 50 अपॉन 90 इंटू 4, ये 9 से 0 कट गया, 5 चौके 20, 20 चौक 80, 800/9 किलोमीटर, 5 चौके 20, 20 यहाँ पे एक और 0 है, ठीक है, और आपका फिर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है, अभी पीडीएफ नहीं करेंगे, अभी एक क्लास और कॉन्सेप्ट चलेगा, और उसके बाद फिर पीडीएफ सवाल आपको देंगे, जब तक जितना पढ़ा दे इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, एक पीडीएफ ऐसे हम जल्दी डाल दिए हैं, हाँ डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है। अब इसको देखने का नजरिया पता है अलग से होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास बताएंगे, जैसे इसको रेशियो मेथड से भी हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद सवाल, तो कॉन्सेप्ट जब भी आइए क्लास में सुन लो, जब भी आओ क्लास में जितना बार क्लास करवाएं उसका नोट्स बार बार देख के आया कीजिए, ताकि प्रीवियस आपको याद होते रहे, क्योंकि जब सवाल होगा ना तो रेंडमली हर एक मेथड का बहुत सवाल होगा, इसलिए अभी 2-3 सवाल आपको कराते जा रहे हैं, ठीक है, और पीडीएफ में हर एक अगला क्वेश्चन अलग अलग तरीका से बनेगा, तो इसलिए आपको पूरा तरीका दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और जो वीडियो नहीं देखे वो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, चलिए।